जय श्रीमन नारायण। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है एवं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ के महीने में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्तगण गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो वो घर पर ही गंगा जल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं और उनको इसी से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त भी हो जाएगा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ करा करके ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गड़वा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग करके सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इसी प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल लेकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर के वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़पापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर के प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। जब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु श्रेष्ठ में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर के तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार इस पथिक ने यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर के दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है।
यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। गंगा जल के समान और कोई साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठ करके इंद्रपुरी को चला गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। वह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर के मानो अमृत पीने सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसी के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। जो भी भक्त इस माघ के महीने में गंगा स्नान करता है तो उसे सभी प्रेत योनि से, उसके कुल में जो भी प्रेत इत्यादि होते हैं, उन सभी को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है, उनकी सद्गति हो जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय को आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय अवश्य लिखें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।